दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संसद, राज्य विधायिका, स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति क्या क्या रही है जो सुर्खियों में आया है। संसद से क्या संबंधित मामला है जो सुर्खियों में आया, और राज्य विधायिका से क्या संबंधित है, और स्थानीय सरकारों की कार्य पद्धति से क्या संबंधित है। तो इसमें जो पहला पार्ट है वह है विधायिका। विधायिका में जो पहला पार्ट है संसदीय समितियां। पार्लियामेंट्री कमेटी सुर्खियों में क्यों आया? तो अभी हाल ही में जो है संसद के विगत सत्र में सभी विधेयकों को संसदीय अस्थायी समितियों की समीक्षा के बिना ही पारित कर दिया गया था। अभी संसद के विगत वर्ष में ही जितने भी विधेयक थे सभी विधेयक को संसदीय अस्थायी समितियों की बिना समीक्षा के उसे पारित कर दिया गया है। संसदीय समितियां क्या हैं इसके बारे में जान लेते हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक है अस्थायी समिति और एक है तदर्थ समिति। जो अस्थायी समिति है वह प्रकृति में अस्थायी, प्रत्येक वर्ष सृजित और सतत रूप से काम करती है। ये जो है अस्थायी समितियां प्रकृति में अस्थायी होती हैं, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो है प्रत्येक वर्ष इनका सृजन होता है और ये सतत रूप से काम करती हैं। तदर्थ समितियां क्या होती हैं? प्रकृति में अस्थायी होती हैं। सौंपे गए कार्य को समाप्त हो जाने के बाद कार्य करना बंद कर देती हैं। ये प्रकृति में अस्थायी होती हैं। किसी विशेष कार्य को जब इनको सौंपा जाता है तदर्थ समिति को, तो ये उस कार्य के समाप्त होने के बाद ये कार्य करना बंद कर देती हैं। लेकिन वहीं जो अस्थायी समितियां हैं वह प्रकृति में अस्थायी होती हैं और प्रत्येक वर्ष सृजित होती हैं। प्रत्येक वर्ष इनका सृजन होता है और इस सतत रूप से कंटिन्यूअसली यह जो है काम करती हैं। संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है, लेकिन उनकी संरचना, कार्यकाल आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। इन सभी मामलों का निर्धारण दोनों सदनों के नियमों के द्वारा किया जाता है। तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में इन समितियों का भारतीय संविधान विभिन्न स्थानों पर इन समितियों का उल्लेख करता है, लेकिन जो इनकी संरचना है, इनका कार्यकाल है आदि के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं करता है। जो संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वे अपने नियमों के द्वारा इस मामलों का निर्धारण करते हैं और कि उनकी संरचना कैसी होगी, कार्यकाल कितना होगा आदि के बारे में। विस्तृत समीक्षा और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखती हैं। जो संसदीय समितियां हैं इनका जो कार्य है ये विस्तृत समीक्षा करती हैं किसी भी विधेयक की और सरकार की जवाबदेही को बनाए रखती हैं। दूसरा जो है गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य करती हैं। इनके द्वारा कोई पक्षपातपूर्ण तरीका नहीं अपनाया जाता है, किसी पक्ष में नहीं बल्कि गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से ये अपना कार्य करती हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने में, अधिक भूमिका निभाने में विपक्ष की सहायता करती हैं। जो कार्यपालिका है उस पर विपक्ष का नियंत्रण बना रहे, उस नियंत्रण को बनाए रखने में ये विपक्ष की सहायता करती हैं, क्योंकि सभी विधेयकों की विस्तृत समीक्षा करती हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको जो है तुरंत पेश करती हैं। तो एक प्रकार से विपक्ष की सहायता करती हैं।
अगर सरकार ने कोई बिल या विधेयक पास किया है तो उस पर यह विस्तृत समीक्षा करने के बाद ही वह विधेयक पास होता है। अगला जो है संबंधित हितधारकों से संलग्नता बनाए रखती हैं, और अंतिम जो है फाइनेंशियल प्रूडेंस बनाए रखती हैं, वित्तीय विवेक जो है बनाए रखती हैं। तो ये था जो कि संसदीय समितियों के बारे में क्यों यह सुर्खियों में आया, तो उसके बारे में हमने देखा। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।